दोस्तों, इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस रिपोर्ट में ज़्यादा तड़कती भड़कती खबरें आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन जो भी बातें आपके सामने रखूंगा उनको अगर आप ठीक से समझेंगे तो आपको इस जंग से जुड़ी सारी खबरों को सुनने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक बार फिर से अरब देशों के पास मौका है अपने आप को दुनिया भर के मुसलमानों की नज़र में सही साबित करने का, अपने दामन पर लगे हुए दागों को धोने का। इन सारी चीज़ों पर आगे चर्चा करूंगा, लेकिन पहले हमास और इजराइल की डील की बात कर लेता हूं। इजराइल और हमास के बीच डील अभी भी चल रही है। कतर, मिस्र, अमेरिका लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हमास और इजराइल के बीच किसी तरह से कोई डील हो जाए, सीज़फायर हो जाए और उधर से हमास इजराइल के बंदूकों को छोड़ दे। अमेरिका इस बीच में इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि अमेरिका को सीज़फायर की कोई फिक्र नहीं है। अमेरिका को सिर्फ इजराइल के बंदूकों की फिक्र है कि डील नहीं होगी तो हमास बंदूकों को नहीं छोड़ेगा। इजराइल की सेना के पास इतनी ताकत नहीं बची है कि वो हमास से ज़बरदस्ती अपने बंदूकों को छुड़वा पाए। अभी 3 दिन पहले एक डील चल रही थी जो मैंने आपको बताया था कि इजराइल 4 महीने के सीज़फायर के लिए राजी हो रहा था। उसके बदले में वो कह रहा था कि हमारे सारे बंदूकों को हमास छोड़े, जो 135 बंधक थे। लेकिन हमास राजी नहीं हुआ। हमास ने कहा कि हम सारे बंदूकों को सिर्फ एक ही शर्त पर छोड़ सकते हैं, जब परमानेंट वाला सीज़फायर हो, इजराइल अपनी सेना को गाजा से वापस ले। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब जो डील चल रही है जिसमें कतर, मिस्र और अमेरिका और मोसाद के जो प्रमुख हैं, ये सब लोग बीच में पड़े हुए हैं। इस डील में ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि 6 हफ्ते का सीज़फायर हो सकता है, 42 दिन का सीज़फायर होगा और इस 42 दिन के सीज़फायर में हमास 35 बंधकों को छोड़ने पर राजी हुआ है, सिर्फ 35 बंधक। इसके बदले में इजराइल अपनी जेल से 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। साथ ही साथ जो मानवीय सहायता है वो अंदर जाएगी। ये डील चल रही है और इस पर हमास राजी हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। हमास का कहना है कि हमें इस डील की भी गारंटी चाहिए है। कतर, मिस्र और तुर्की के जो अधिकारी इस डील के बीच में हैं, वो हमें गारंटी दें कि इन 6 हफ्तों के सीज़फायर के दौरान इजराइल की सेना गाजा के अंदर किसी तरह का कोई हमला नहीं करेगी। गाजा के अंदर जो भी सहायता आनी होगी उसको आराम से आने देगी। क्योंकि जब नवंबर में सीज़फायर हुआ था, डील हुई थी, आपको याद होगा, उस डील के दौरान भी इजराइल की सेना गाजा के अंदर हमले कर रही थी। अमेरिका के एक सीनियर ऑफिसर का कहना है कि हम डील के बहुत ज्यादा करीब हैं और बहुत जल्द ये डील फाइनल हो सकती है। वही टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि हमास के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा है कि देखिए, हम परमानेंट वाले सीज़फायर की डील के लिए ही राजी होंगे, इसके अलावा हम किसी भी डील के लिए राजी नहीं होंगे। तो अभी भी कोई बात क्लियर नहीं है कि ये डील होगी या नहीं होगी, लेकिन कतर, मिस्र और अमेरिका लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके कोई डील हो जाए। दोस्तों, अब चलते हैं UNRWA की तरफ। 3 दिन पहले जब आपको ये खबर मैंने बताई थी तो हो सकता है कि इस खबर को आपने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया हो। यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी है UNRWA, इसकी फंडिंग अब 12 देशों ने रोक दी है। इजराइल ने सिर्फ इतना ही दावा किया कि इस एजेंसी के 12 लोग हमास के साथ 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे। 12 देशों ने फंडिंग रोक दी। भले ही आप लोगों ने इस बात को परसों सीरियस ज़्यादा ना लिया हो, लेकिन इस बात को सीरियस लेना पड़ेगा। इजराइल अब इस जंग को एक नए मोड़ पर लेकर जाना चाहता है, जहां पर वो लोगों की नजर में अच्छा भी बन जाएगा और गाजा के ऊपर वो कब्जा भी कर लेगा और गाजा के लोगों को बिना हथियारों से ही मार भी देगा। दरअसल UNRWA फिलिस्तीन के अंदर जो भी खर्चा होता था, अनाज से लेकर पढ़ाई तक, इलाज तक, सारा का सारा खर्च UNRWA ही उठाता था। दुनिया भर के बहुत सारे देश इसको फंडिंग देते थे और उसी पैसे को फिलिस्तीन के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। UNRWA ने साफ कह दिया है कि हम फरवरी के बाद फिलिस्तीन के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। जिन देशों ने हमारी फंडिंग रोकी है, अगर उन देशों ने फंडिंग जारी नहीं की तो फरवरी के बाद हम फिलिस्तीन से अपने आप को समेट लेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिलिस्तीन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सालों साल से फिलिस्तीन के लोग जो कर रहे हैं अपना गुजारा, वो इसी की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीन के अंदर किसी तरह का कोई कारोबार नहीं है, कोई फैक्ट्रियां नहीं है जहां पर लोग जॉब कर सकें, कोई ऐसा मजदूरी का काम नहीं है जिसको करके अपने घर का खर्च चला सकें। बहुत सारे लोग जॉब करने के लिए इजराइल में जाते थे या इजराइल के अंदर ही रहते थे फिलिस्तीन के, उसी से वो अपने घरों का खर्चा चलाते थे। बाकी राशन पानी, दवाइयां वगैरह जो है वो ये एजेंसी चलाती थी। इजराइल अब ये प्लान बना रहा है कि हम गाजा के ऊपर अब ज्यादा हमले नहीं करेंगे। अमेरिका भी यही बात कह रहा है कि अब ज्यादा हमले ना करें,
क्योंकि 1 महीने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल को रिपोर्ट भी देनी है। सीज फायर की डील अगर हो जाती है तो इजराइल को ऐसा लग रहा है कि सीज फायर होने के बाद गाजा के अंदर एक बार फिर से खुशहाली आ जाएगी, लोग फिर से अपने घरों में वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर इनका खाना पानी ही बंद कर दिया जाए तो ये लोग गाजा फिलिस्तीन छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। अगर UNRWA फरवरी के बाद फिलिस्तीन से चली जाती है तो फिलिस्तीनियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल जितने भी बड़े बड़े अमेरिका और इजराइल के दोस्त हैं सभी ने फंडिंग को रोक दिया है। यूरोपीय यूनियन जो संगठन है उसका बयान आया है कि हम अभी फंडिंग को बंद नहीं करेंगे क्योंकि अभी जांच नहीं हुई है। जब तक जांच नहीं हो जाती, गुनाहगार साबित नहीं हो जाते, तब तक हम फंडिंग को बंद नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल ने जो आरोप लगाए हैं उनको साबित करने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि इजराइल हर झूठ को बहुत अच्छे से दुनिया को दिखा देता है। नेतन्याहू के इस प्लान को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने जैसे ही बयान दिया कि हम अभी इस एजेंसी की फंडिंग नहीं रोकेंगे जब तक जांच नहीं हो जाती, तुरंत नेतन्याहू ने यूरोप को चेतावनी दे दी कि अगर आज हम हमास के सामने हार जाते हैं, हम सीजफायर कर लेते हैं, हमास जीत जाता है, तो आज इजराइल की हार होगी, कल यूरोप का नंबर होगा। यूरोप के देशों को यह डराना चाहता है ताकि यूरोप के देश मेरे फेवर में आ जाए कि आज अगर हम हार गए तो कल आपका भी नंबर होगा, कल आपको भी इनसे हारना पड़ेगा। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि नेतन्याहू अब गाजा के लोगों को भूख से तड़पा तड़पा कर मारने का प्लान बना रहा है। अब ऐसे में इम्तिहान एक बार फिर से इस्लामिक देशों का है। अगर यह सीजफायर की 42 दिन की डील हो जाती है, अगर अरब देश अपनी पे आ जाएं, तो इस 42 दिन के अंदर ही अंदर गाजा को एक बार फिर से हरा भरा कर सकते हैं। जो भूख प्यास से गाजा तड़प रहा है, उस गाजा के लोगों के पेट में एक बार फिर से अच्छा निवाला डाल सकते हैं, क्योंकि डील के मुताबिक गाजा के सारे बॉर्डर को भी खोला जाएगा मदद के लिए। तो ऐसे में इस्लामिक देश गाजा के लोगों का पेट भर सकते हैं। अब आपको एक पॉइंट और बताता हूं गाजा पर कब्जा करने का। दोस्तों, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का जो डिफेंस मिनिस्टर है योब गैलेंट, उसने अमेरिका को इस बात की गारंटी दी है कि हम गाजा पर कब्जा नहीं करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं, हम गारंटी देते हैं आपको कि हम गाजा पर कब्जा नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा मकसद हमास को खत्म करना है। वहीं इजराइल का कट्टरपंथी नेता वेन गेवर, इसको आप लोग जानते ही होंगे, इसके अलावा जो और भी कट्टरपंथी नेता और जो सामाजिक सेवक हैं यहूदियों के, उन सभी ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में इन सभी कट्टरपंथी नेताओं ने कहा कि हमें एक बार फिर से गाजा की तरफ बढ़ना चाहिए, गाजा में यहूदी बस्तियों को बसाना चाहिए और गाजा के लोगों को यहां से भगाना चाहिए। हम सभी को एक बार फिर से पूरी ताकत दिखानी होगी और गाजा में यहूदी बस्तियों को बसाना होगा, गाजा के लोगों को यहां से भगाना होगा। तो एक तरफ इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका को गारंटी भी दे रहा है और दूसरी तरफ कुछ और मिनिस्टर जो है वो गाजा में यहूदी बस्तियों को बसाने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहूं यार, इनके बारे में कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। इन लोगों की बात पर भरोसा करना बेवकूफ़ी ही होगी। फिलहाल ये लोग हथियारों से तो जंग हार चुके हैं, अब ये एक दूसरा माइंड गेम खेल रहे हैं कि गाजा के लोगों को भूख से तड़पा तड़पा कर यहाँ पर इतना परेशान कर दिया जाए कि ये लोग गाजा छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खबरें और भी बहुत सारी हैं जो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।